आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं खड़े बैंगन की सब्जी। तो एंड तक बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो ये देखिए, ये बैगन है, मैंने इसको इस तरीके से काट लिया है और इसको फैला कर देख लेंगे कि इसमें कहीं ख़राब सड़ा हुआ तो नहीं है, तो उसको हम कट करके निकाल लेंगे। ये हमने प्याज बारीक कट कर रखी है, ज़्यादा बारीक नहीं है। ये धनिया बारीक कट कर के रखी है। ये हमने टमाटर कट कर लिया है। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है कूट कर। इसमें मैंने थोड़ा सा आधा इंच के जितना ही अदरक डाला है। और ये हम मसाले ले रखे हैं। ये हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर ले रखा है। ये आधा चम्मच नमक ले रखा है, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच शिमला लाल मिर्च जो तीखा है तो इसलिए हमने कम ले रखा है, और आधा चम्मच गरम मसाला ले रखा है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है तो इसमें तेल डाल लेते हैं 1 बड़े चम्मच और इसको हम गरम होने देते हैं। तो तेल ये गरम हो चुका है तो इसमें हम बैगन को डालकर और भून लेते हैं। वैसे बहुत सारे लोग मसाले को भूनकर करी बनाकर उसमें बैगन को कच्चे ही डाल लेते हैं, लेकिन इसको भून लेने से स्वाद इसका अच्छा आएगा। तो इसको मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं। अब ये जो है भून चुका है तो हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे खड़ा, 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच मेथी डालेंगे और इसमें हम प्याज को डालकर भून लेते हैं। प्याज को चलाते हुए नरम होने तक भून लेना है, 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए प्याज का थोड़ा रंग बदल चुका है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसको हम डालना भूल गए थे, तो इसको भी हम डालकर इसके साथ भून लेते हैं 1 मिनट तक। तो ये जो है भून चुका है, देखिए कलर भी चेंज हो चुका है। तो हम इसमें टमाटर को भी डालकर भून लेते हैं 1 मिनट तक। और अब हम इसमें जो सारे मसाले हमने ले रखे हैं इसमें डाल लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और इसको अच्छे से चलाकर भून लेती हूँ। इसको चलाते हुए भूनना है। तो ये देखिए अब ये जो है टमाटर भी गल चुका है, तो हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए रख देते हैं मीडियम आंच पर। इसको गैस का फ्लेम हाई नहीं करेंगे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए मसाला पक चुका है, तेल जो है इसका ऊपर आ चुका है, तो इसको हम चला लेते हैं अच्छे से। ये हमने कुछ टमाटर बाद में डाल दिए थे तो ये नहीं गला है, बाकी सब गल चुका है। तो हम इसमें अब बैगन को डालकर और इसको 1 मिनट तक भून लेते हैं या फ्राई कर लेते हैं। तो अब हमने इसको चलाते हुए फ्राई कर लिया है, तो हम इसमें पानी डाल लेते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। तो हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे, 1.5 गिलास यानी 1.5 पाव के जितना। तो ये 1 गिलास डाल लिया और आधा गिलास और डाल लेते हैं।
इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसको हम ढक कर 10 से 15 मिनट तक पका लेते हैं। ये ऐसा बैंगन है जो पक तो जाता है लेकिन गलता नहीं है। तो चलिए अब हम इसको ढक देते हैं। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये पक चुका है और इसका करी भी गाढ़ा हो चुका है और इसको बीच बीच में चलाते रहना है। ये देख लीजिए इसकी करी कितनी गाढ़ी हुई है, एकदम परफेक्ट बनी है। तो चलिए अब हम इसमें धनिया पत्ता को डाल लेते हैं और इसमें उसको मिला लेते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दें। हम इसमें इसको थोड़ा पका लेते हैं, थोड़ा नरम हो जाता है तो अच्छा लगता है। हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये अब पक चुकी है सब्जी, तो गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, खड़े बैंगन की सब्जी बनकर तैयार है। इसको गर्मा गर्म सर्व करें।